एनएसजी और अलग अलग सीएपीएफ के सभी जवानों, अधिकारियों और प्यारे भाइयों और बहनों, आज पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। आज हमारे देश के दो महापुरुषों का जयंती दिन है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत के इतिहास को, 1900 के बाद के इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो दोनों महापुरुषों ने अपनी अमिट छाप भारत के इतिहास में छोड़ी है। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर होने के बाद अफ्रीका में अपना कामकाज शुरू किया और वहां पर जब उन्होंने देखा कि अंग्रेजी शासन के अंदर अफ्रीका में जो भारतीय थे और अन्य लोग थे, उनको दोयम दर्जे का स्थान प्राप्त था, उसके खिलाफ उन्होंने वहां एक जंग शुरू की। सत्याग्रह नाम के शस्त्र का पूरी दुनिया को उन्होंने वहीं पर भेंट दिया। और जब भारत आए, भारत के अंदर उनको जो दृष्टि अफ्रीका के संघर्ष से प्राप्त हुई, उसी नजर से जब हिंदुस्तान को देखा, भारत को देखा, तो दारुण गरीबी, अकल्पनीय शोषण और गुलामी के अत्याचार देखकर उन्होंने पूरा जीवन अपने मृत्यु तक का भारत माता की सेवा में समर्पित किया और देश को आजादी दिलाने के लिए वो लग गए। दुनिया भर में उसके पहले कई शासनों से कई देश आजाद हुए होंगे, मगर अपने आप में एक अनूठी आजादी का संग्राम महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें ना कोई शस्त्र उठाता था, ना कहीं हिंसा होती थी, ना रक्त की एक बूंद जमीन पर गिरती थी। और देखते 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 ये फकीर जैसे आदमी के पीछे 30 करोड़ की आबादी लग गई और अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली। वो आजादी के अमृत महोत्सव के साल में आज हम अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। पूरा देश गांधी जी के बताए हुए नए नए रास्ते और आजादी देने में उनके योगदान को आज भी याद करता है। उसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने न केवल देश की सुरक्षा के सभी आयामों को बदला, 65 की लड़ाई में एक मजबूत जवाब और विजयी युद्ध हमारी सेनाएं शास्त्री जी के नेतृत्व में लड़ी। बहुत छोटे से कालखंड में निर्लेप भाव से लोकतंत्र के अंदर लोगों की सेवा कैसे हो सकती है, इसका एक उत्कृष्ट और सुंदर उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों के सामने रखा। और इन्होंने जो सूत्र दिया, उन्होंने जो नारा दिया, जय जवान जय किसान, वो इतने सालों के बाद आज में ही इतना प्रासंगिक है जितना उस वक्त प्रासंगिक था। शास्त्री जी ने आजाद भारत के इतिहास में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति ने किस प्रकार से जीना चाहिए, निर्लेप भाव से किस प्रकार से जीना चाहिए, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण आने वाली पीढ़ियों के सामने लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रस्तुत किया है। आज हम सब उनको आदरांजलि भी देते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए अपने आप को पुनः समर्पित भी करते हैं।
और इसी दिन पर आज यहां पर 2 कार्यक्रम होने जा रहे हैं। एक देश भर के परिक्रमा समाप्त कर हमारे सीएपीएफ के लगभग 1000 जवान पूरे देश की हजारों शहीद स्थलों का ऊपर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर आज यहां पर पहुंचे हैं, दिल्ली में पहुंचे हैं, राजघाट पर जाकर आए। और दूसरा, आज एनएसजी के बहादुर ब्लैक कैट कमांडोज द्वारा सुदर्शन भारत परिक्रमा की शुरुआत हुई। मित्रों, ये जो कार्यक्रम हो रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री जी ने दांडी मार्च के दिन आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। कोरोना के कठिन काल के कारण शुरू में आजादी का अमृत महोत्सव मंथर गति से चलता हुआ दिखता था, मगर अब धीरे धीरे प्रजा के अंदर एक नई चेतना की जागृति करता हुआ अमृत महोत्सव दिखता है। आजादी का अमृत महोत्सव किस लिए है? आजादी का अमृत महोत्सव, उसका उद्देश्य क्या है? मैं आप लोगों के सामने बड़ी सरल भाषा में इसमें रखना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। जब से देश ऊपर विदेशी आक्रमण हुए तब से लेकर सन 57 तक, 1857 की क्रांति तक और 1857 से लेकर 1947 आजादी मिलने के ये 100 साल तक, 90 साल तक कई गुमनाम शहीदों ने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं जो शायद काल के कपाल में ग्रसित हो गई, कोई इसको जानता भी नहीं। कई ऐसे गुमनाम शहीद होंगे जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया, मगर आज उनका नाम शहीदों की सूची में भी नहीं होगा। और कई ऐसे शहीद भी थे जो लड़ते लड़ते इतनी बहादुरी से लड़े जिन्होंने युगों तक देशभक्ति के संस्कार जागृत हो इस प्रकार के इतिहास का सर्जन किया। ये सारे शहीदों को, गुमनाम शहीदों को आजादी के आंदोलन के लिए अलग अलग जगह पर, अलग अलग राज्य में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव कस्बों में जो घटनाएं हुई उसको संजोकर एक आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को फिर से जीवित करने का एक प्रयास है। और आजादी के आंदोलन की अमर गाथा को जीवित कर जो नई पीढ़ी है उसमें फिर से एक बार देशभक्ति के जज्बे को जगाना और देशभक्ति के जज्बे को जगाकर इसको देश के विकास के साथ जोड़ना। कई ऐसे लोगों ने पीढ़ियों तक बलिदान दिए तब जाकर हमें आजादी प्राप्त हुई। कई लोगों ने अपने पूरे का पूरा जीवन दे दिया तब जाकर हमें आजादी मिली है। कई ऐसे लोग हैं जिनके घर की कुर्की अंग्रेजों ने एक एक बार नहीं 11-11 बार करी, फिर भी वो लड़ना नहीं छोड़े और मजबूती के साथ जब तक अंग्रेज यहां से नहीं गए वो लड़ते रहे, तब जाकर ये देश हमारा आजाद हुआ है। ये देशभक्ति के जज्बे को फिर से एक बार देश के हर युवा के मन में, एक बच्चे के मन में जागरूक करना और उसको देश के विकास के लिए, देश के आने वाले दिनों के लिए, देश के विकास में जोड़ने के लिए प्रेरणा देना। मैं आज इस मकाम से, इस मंच से देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं कि हम सब का जन्म तो आजादी मिलने के बाद हुआ। हो सकता है शायद देश के लिए मरने का सौभाग्य हम किसी के भाग्य में न हो, मगर देश के लिए जीना ये हमारे हाथ में है। जिन्होंने देश के लिए मरकर देश को आजादी दी, देश को यहां तक पहुंचाया और सम्मान के साथ पूरी दुनिया के सामने हमारा तिरंगा आसमान की ऊंचाइयों में लहरा रहा है, ऐसी स्थिति का निर्माण किया।
वो उन्होंने अपने समय में जो जरूरी था किया, मगर क्या हम हमारा पूरा जीवन देश के लिए जी सकते हैं क्या? कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है। देश के विकास में अपनी सहभागिता निश्चित करें। मोदी जी के नेतृत्व में देश के विकास का जो पथ निर्मित हुआ है, जो रास्ता तय हुआ है, वो रास्ते पे अपने आप को डाल दे और उस रास्ते पे चलना शुरू करें। कई सारे ऐसे लक्ष्य मोदी जी ने देश के सामने रखे हैं। आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है। ये देश दुनिया के सामने आत्मनिर्भर बनकर गौरव के साथ सीना चौड़ा कर सर ऊंचा कर क्यों नहीं जी सकता? अगर देश के युवा लग जाए, हमारे वैज्ञानिक लग जाए, हमारे टेक्नोक्रेट्स लग जाए, तो सारी चीजें संभव है। जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है वो भारत में हो सकता है। ऐसे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की हमने शुरुआत की। उन्होंने इसके साथ आत्मनिर्भर के नारे को चरितार्थ करने के साथ मेक इन इंडिया का नारा दिया है। पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब हमारा भारत क्यों न बने? दुनिया भर का उत्पाद भारत में उत्पादित होकर मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ दुनिया में जाए, इस लक्ष्य के साथ अपने आप को, युवाओं को जोड़ना चाहिए। मित्रों, ये जो लक्ष्य रखे हैं वो सारे लक्ष्य देशभक्ति का ही जरिया है। हमने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से हेल्थ मिशन जो शुरू हुआ है, हर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए डॉक्टर अपने आप को खपा दे, लगा दे। ये मौका स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जुड़े हुए सारे लोगों के पास आज उपलब्ध है। मेक इन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए हर इंजीनियर, हर किसान अपने आप को इसके साथ जोड़ दे और जो योजना बनी है वो योजना के तहत है। तो ये भी हमारे लिए मौका उपलब्ध है। कई ऐसे संकल्प और प्रकल्प प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने रखे हैं जो आत्मनिर्भर भारत का भी निर्माण कर सकते हैं और अपने आप को देश की सेवा करने का मौका भी देते हैं। मित्रों, ये वर्ष जो है आजादी का अमृत महोत्सव, ये भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, विश्व में भारत के उन्नत स्थान के लिए अपने मन में आशा जगाने का है, अपने मन में संकल्प लेने का है और अपने कर्तृत्व से ये जागी हुई आशाओं को संकल्प पूरा करने की दिशा में कर्तृत्व को रास्ते पर डालने का ये वर्ष है। हम 130 करोड़ की आबादी जिसकी है ऐसा देश। अगर हम 130 करोड़ भारतीय आजादी के एक वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव में एक संकल्प लेते हैं, छोटा सा संकल्प हो, मगर जो देश के अंदर व्यवस्था निर्मित करने के लिए कारणभूत, तो कितनी बड़ी शक्ति खड़ी हो। 130 करोड़ लोग एक दिशा में एक कदम चलते हैं तो हम एक साथ 130 करोड़ कदम आगे जाते हैं। इसका हमें बोध होना। अगर एक व्यक्ति, अगर एक बच्चा, अगर एक नागरिक पूरे जीवन के लिए एक शुभ संकल्प लेता है तो 130 करोड़ शुभ संकल्पों का संपुट हमारी भारत माता को विश्व में उन्नत स्थान पर पहुंचा सकता है। अगर एक बच्चा तय कर ले कि मैं मेरे जीवन में कभी ट्रैफिक के नियमों का तोड़ने का काम नहीं करूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी डिसिप्लिन इस देश में आती है। एक युवा तय कर ले कि मेरे बाकी के जीवन में मैं मेरी भोजन की थाली में एक दाना भी अन्न जूठा नहीं छोड़ूंगा, आप कल्पना कर सकते हैं कितना अनाज बच सकता है। अगर एक व्यापारी तय कर ले कि सरकार ने नियत किए हुए सारे टैक्सों को मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ सरकार को भारत के विकास के लिए दूंगा, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा काम हो सकता है। ये आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है 130 करोड़ लोगों को शुभ संकल्प लेने का और अपने पूरे जीवन को तक उसको निभाने का। 130 करोड़
शुभ संकल्प का योग ही भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है और पूरे विश्व के अंदर भारत को उन्नत स्थान पर पहुंचा सकता है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि आजादी के अमृत महोत्सव को कार्यक्रमों से निकालकर, ये कार्यक्रम तो माध्यम है, जरिया है, कार्यक्रमों से निकालकर आजादी के अमृत महोत्सव को एक प्रेरणा का स्रोत बनाने का, आजादी के अमृत महोत्सव को चेतना जागृति का माध्यम बनाने का, आजादी के अमृत महोत्सव को भारत के विकास का एक राजमार्ग बनाना, इस दिशा में हम सब ने काम करना चाहिए। ये संकल्प लेने का समय है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने का समय है। और अगर 75वें वर्ष में हम सब इस संकल्पों को लेते हैं और अपने आप को अपने कर्तृत्व से फिर से एक बार भारत माता को पुनः समर्पित करते हैं, तो जब आजादी की शताब्दी होगी तब निश्चित रूप से हम में से कई लोग नहीं होंगे, युवा होंगे वो होंगे, कई लोग नहीं होंगे, मगर मुझे पूरा विश्वास है उस वक्त विश्व में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर हमारा भारत उभरा होगा और ये जो कल्पना है वो कल्पना को साकार करेगा। और इसीलिए कि आजादी के अमृत महोत्सव की कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने करी है। जो छोटे हजारों लाखों कार्यक्रम हो गए, इसके माध्यम से चेतना की जागृति करनी, जागृत हुई चेतना को कर्तृत्व में बदलना है और सभी कर्तृत्व से जागृत हुए नागरिक को एक ही पथ पर रखकर एक प्रचंड ताकत की निर्मित करनी है। यही है आजादी का अमृत महोत्सव के पीछे मूल संकल्पना। आज यहां पर देश भर के अनेक स्थानों से, थोड़ा लेट ही हो गया, मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, परंतु लगभग केंद्रीय पुलिस बलों की 45 विभिन्न रैलियां एक माह की अवधि में 41,000 किलोमीटर, इस बात पर आप जरूर तालियां बजाएंगे, 41,000 किलोमीटर का साइकिल पर भ्रमण करें। जहां पर भी आजादी की लड़ाई का या आजादी के लिए शहीद हुए गुमनाम नामी अनामी शहीदों का स्मारक है, तो सबको छूते छूते आज वो यहां पर आए हैं। राष्ट्रपिता की समाधि पर उन्होंने आज इसका समापन किया है। 41,000 किलोमीटर की यात्रा, कई छोटी छोटी सभाएं, कई छोटी छोटी मीटिंगें, कई छोटे छोटे कार्यक्रम, वहां पर ये चेतना जागृति का काम करते 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 आई है। कई सारी रूट बने हैं, उनके रूटों के अंदर मैंने बहुत ध्यान से देखा है, ढेर सारी स्मृतियां जहां हमारे आजादी के सेनानियों की है, जहां शहीदों की है, उसको जागरूक करते हुए ये यहां पर आए हैं। और आज एक सुदर्शन रैली एनएसजी के कमांडोज की कार रैली है, यहां से शुरू होने जा रही है। वो भी कार रैली बहुत बड़ी यात्रा कर अपना गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। मेरा जो यात्रा कर आ रहे हैं और जो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, दोनों जवानों और अधिकारियों को मेरा अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जो निष्ठा से 41,000 किलोमीटर का भ्रमण किया है और सुदर्शन रैली जो कार रैली के रूप में निकलेगी, उन्होंने निश्चित रूप से इस देश में एक नई चेतना की जागृति के लिए एक निष्ठावान प्रयास किया है और वो आजादी के अमृत महोत्सव के लक्ष्यों की पूर्ति की ओर हमें ले जाएगा। मित्रों, आज देश की सीमाओं को सुरक्षित करने में हमारे सभी सशस्त्र बलों के जवान -43 डिग्री से लेकर 43 डिग्री तक की गर्मी में अपने युवानी का महत्वपूर्ण काल जंगलों के अंदर, रण में, पहाड़ों पर, बर्फीले पहाड़ों पर बिताते हैं। उनके बलिदान के कारण ही आज देश विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हम सुरक्षित हैं। हमारा सार्वभौमत्व और स्वतंत्रता दोनों को अक्षुण्ण रखने के लिए 35,000 से ज्यादा पुलिस जवानों ने आज तक अपना बलिदान दिया है। 35,000 से ज्यादा पुलिस के और केंद्रीय बलों के जवान।
मैं मानता हूं आज वो भी दिन है कि हम सबके बलिदानों को याद करें और संकल्प लें कि 35,000 जवानों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया है वो हम व्यर्थ नहीं जाएंगे। देश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण जरूर करेंगे, गौरवशाली भारत का निर्माण जरूर करेंगे और मोदी जी का जो लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का, उसको भी हम जल्दी ही पूरा कर ही दम लेंगे। मित्रों, आज थोड़ा लेट होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान उपलब्ध हैं, परिवारजन उपलब्ध हैं और आए हुए लोग उपलब्ध हैं। मैं सभी को फिर से एक बार मोदी जी का जो संकल्प है आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से जन चेतना जागरूक करने का, देशभक्ति जागरूक करने का और जागी हुई जन चेतना और देशभक्ति को संचित कर भारत के विकास पर अग्रसर करने का, इसके लिए हम सब एक साल पूरा लग जाए, यही विनंती कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।